तो आपने मन से बताया कि इस पर्व को रोकने की कोशिश भी करेगी, नाम भी लिया आपने शमशेर खरकड़ा का और आनंद सिंह दांगी का, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा को बहुत बड़ी लीड मिली थी, 93,000 वोट मिले, जीत का अंतर भी उनका 56,000 के आसपास था। तो वो कांग्रेस की लहर है, उसके कैसे निपटोगे आप? देखिए, वो चुनाव अलग चुनाव था जी, ये चुनाव अलग चुनाव है। उस चुनाव की उस लीड को देख के इन लोगों के दिमाग खराब हो रहे थे जी, लेकिन दिमाग खराब हो रहे थे फिर ऐसी हरकतें करनी, उनको वो जानते हैं इस बात को, वो जानते हैं। लोकसभा में गुस्सा, हमारा कृषि का क्षेत्र है, मेरा महम में 80% लोग कृषि पर आश्रित है। यहाँ कोई उद्योग इंडस्ट्री तो है नहीं जी, नौकरियाँ भी ख़त्म कर दी सरकार ने, तो खेती पे निर्भर है, चाहे कोई मजदूर है, किसान है। और वो सब सरकार की, भाजपा की नीतियों की वजह से, किसान की, गरीब की दमनकारी नीतियों की वजह से सरकार से बहुत खिलाफ थे। तो वो लोकसभा का चुनाव वो केंद्र के मुद्दों पे था जी, और केंद्र सरकार के प्रति लोगों का नाराज़गी और गुस्सा था। उसके तहत वो वोट डाली गई। वो वोट सिर्फ 2 पार्टियों में पड़ी थी जी, उसमें तीसरा कोई वो नहीं था वहाँ पे। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो वो गुस्सा, लोगों का गुस्सा कांग्रेस के प्रति लहर नहीं थी, वो फेवर नहीं था। वो भाजपा को हराने के लिए जो है ना लोगों ने विकल्प के रूप में कांग्रेस थी वो वोट डाली थी। जिस भी भाई को 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीस है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस यूनिवर्सिटी की, और आपकी 1 सेमेस्टर की फीस और हमारी भी फीस, आप 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका जाना चाहते हो। बहुत लोगों के वीज़ा लग रहे हैं और मिशन हमारा ये है कि किसान और मजदूर परिवार का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका कनाडा कैसे जाए। और हमने अभी 9 दिन में 36 वीज़ा अमेरिका के हमारे हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक ऑफिस में करमपाल आर्य जी वहाँ बैठते हैं। आपकी सेवा के लिए करमपाल आर्य जी के पास जाइए और उनका टेलीफोन नंबर भी हम ऊपर लिख देंगे। आप करमपाल आर्य जी से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने परिवारों को कनाडा और अमेरिका वहाँ भेज सकते हो और इन्हीं रेटों में आप जा सकते हो अमेरिका। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीज़ा भी लग रहे। पिछली दफ़ा भी हमारे 250 वीज़ा थे, किसी एक ऑफिस का इतना वीज़ा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आना करमपाल आर्य जी ऑफिस में। जय हिंद, भारत माता की जय। आपने कहा कि यहाँ किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। हरियाणा जनसेवक पार्टी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। किंग मेकर की भूमिका में आती है तो फिर पार्टी किसकी तरफ जाएगी, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में जिस प्रकार का माहौल और समीकरण बने, हरियाणा के अंदर बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी ही आती नज़र आ रही है। और ये भी एक सच्चाई हो चुकी है। पहले लोग कहते थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार आनी चाहिए। अब ये पूर्ण बहुमत की सरकारें सत्ता में आकर जिस प्रकार से मन मर्जी करती, जिस प्रकार से प्रदेश को लूटने का काम करती जी, उस सिस्टम पर जब तक किसी का शिकंजा ना होगा तब तक ये सरकार जो है मन मर्जी से इस प्रदेश को इसी प्रकार लूटते रहेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि हम उस सत्ता में भागीदारी होकर जो सरकार बनाएंगे, सरकार को जो है ना लोगों के प्रति जो है ऐसी नीतियां बनाने के लिए मजबूर करेंगे जिससे प्रदेश प्रगति के पथ पर जाए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, नशे और अपराध से वो बचें। आज तो जंगल राज हो चुका है प्रदेश के अंदर, चारों तरफ आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं। सरेआम आए दिनों आप जो ना हर रोज़ अखबार में देखेंगे कई मर्डर, डकैती, लूट खुलेआम। तो इस प्रकार का माहौल, आज आम आदमी जो है ना अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहा है। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। अनसेफ में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे अनसेफ स्टेट घोषित हो चुका है जी। तो ऐसे बहुत से चिंता के विषय हैं जिस पे विचार करके इस प्रदेश को ट्रैक पे लेके आने की जरूरत है जी। अभी आप मुकाबला किससे मान रहे हो, कांग्रेस से या बीजेपी से? मैं तो किसी से नहीं मानता। मैं मुकाबला मानता हूँ इस भ्रष्ट तंत्र से। जो आज की व्यवस्था जिस प्रकार की होगी है, उसमें जो व्यवस्था परिवर्तन की सोच लेकर जो मैं चला हूँ उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। और पार्टी लेवल पर मैं नहीं मानता यहाँ तो किसी के साथ मेरा मुकाबला है। आप चुनाव के नतीजे देखना, 1 अक्टूबर को जिस प्रकार से यहाँ के लोग अपना मत करने वाले हैं,
वो 4 अक्टूबर को उसके जब रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। आनंद सिंह दांगी ने रिटायरमेंट ले ली है, उन्होंने फार्म भी नहीं भरा टिकट के लिए, उनके बेटे ने आवेदन किया है। शमशेर खरकड़ा 2 बार चुनाव हार चुके हैं, अब उनकी पत्नी राधा रानी चुनाव में उतरने जा रही हैं। मुकाबला कौन सा टफ रहेगा दोनों में से आपके लिए? देखिए, मैंने बताया ना, कोई टफ नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं 1 तारीख की वोट डलने का। जी, वो बताएंगे कि वो क्या चाह रहे हैं। तो आप कह रहे थे बलराम दांगी और आनंद सिंह दांगी अभी से नौकरियां बांटने में लगे हुए हैं, बाबू बेटा दोनों हल्के में। उन्होंने की झूठ की राजनीति आज तक। उन्होंने जो है ना, लोगों को डरा के दबा के दमनकारी तरीके से जो है ना यहाँ पे इतने साल वो रहे हैं। लोगों के पास विकल्प नहीं था। मेरा मामा शमशेर 2 बार नहीं 4 बार चुनाव हार चुका है। 3 बार एमएलए का चुनाव, 2 बार बीजेपी से, 1 बार इंडिपेंडेंट और 1 बार लोकसभा का चुनाव। तो वो लास्ट उनकी जो है ना एक प्रयास है, अब की बार खुद ना आके, क्योंकि पता है खुद वो बीजेपी टिकट उनको नहीं देगी, तो अब की बार अपनी धर्मपत्नी मेरी मामी राधा को वो लड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है वो ज़मीन उनकी बिल्कुल पहले जो थी वो भी खिसक चुकी है। जी, पहले तो चलो सम्मानजनक वोट तो मिल जाती थी, अब की बार तो जमानत जब्त होने वाली है। जी, आपने ये जो लड़कियों के लिए बसें चला रखी हैं, घर घर तक आपकी पहुंच बनी हुई है। उसके अलावा हमारी महिलाओं से बात हुई, कन्यादान से लेकर किसी का घर गिर गया वो भी। ये समाज सेवा के जरिए राजनीति की जो सीढ़ियाँ चढ़ी, आगे का क्या टारगेट लगता है पूरे हरियाणा में? जैसे आप कह रहे हो कि हम 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहाँ किस तरह का असर रहेगा आपका? देखिए, आज पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि बलराज कुंडू राजनीति सेवा की अलग जगाने के लिए कर रहा है। जी, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मैंने पार्टी बनाई है, हरियाणा जनसेवक पार्टी। और ऐसे पढ़े लिखे ऊर्जावान युवाओं को हम टिकट देकर राजनीतिक प्लेटफार्म मुहैया कराने का मंच करेंगे, जो व्यवस्था परिवर्तन और जनसेवा की सोच लेकर राजनीति में आना चाहते हैं। जी, आपकी पत्नी जुलाना से ऐलान कर दिया वो टिकट चुनाव लड़ेंगी? हाँ, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि भाई आप अपने यहीं से लड़ाओ। और उसके बाद हमने उनके भावनाओं को समझते हुए ऐलान किया है। और आने वाले इस वीक में हम अपनी 8-10 सीटों का घोषणा और कर देंगे, चुनाव प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। टोटल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी हरियाणा जनसेवक पार्टी? 15, लगभग 15 के आसपास सीटों पे हमने जो चिन्हित की है उन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जी, यानी मध्य हरियाणा को कवर करोगे आप? बिल्कुल, मध्य हरियाणा को। जी, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या पार्टी का एजेंडा रहेगा, मेन किन मुद्दों के ऊपर हरियाणा के लोगों से वोट मांगेंगे? मुद्दा आज सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। आज सबसे बड़ी समस्या प्रदेश के अंदर, आज हमारा युवा वो बेरोजगारी की ऐसी जंजीर में जकड़ा जा चुका है और मानसिक रूप से इतना परेशान और पीड़ित है कि वो नशे और अपराध की तरफ जा रहा है। उस युवा के भविष्य को बचाने के लिए मेरी प्राथमिकता होगी। जी, और एजुकेशन दूसरे नंबर पर, एजुकेशन और एजुकेशन से ही उनका भविष्य बचाया जा सकता है। उसके बाद अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, और जिस प्रकार से राज्य की नेताओं ने, इन पार्टियों ने राजनीति को एक व्यापार बना दिया, ऐसे चाटुकार और गुलाम लोगों को टिकट देकर ये लोग राजनीति की अपनी रोटियां और अपनी सिस्टम चलाने में लगे हुए हैं। उस व्यवस्था को बदलने के लिए, उस सोच को लेकर महम की रैली में हजारों महिलाओं की भीड़ जुटाकर महम की राजनीति में एक धमाका कर दिया है, ऐसा कह सकते हो। जी, मेरे लिए तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार का पर्व था, जिसको मैं पिछले 9 साल से हर वर्ष मनाता आ रहा हूँ। मैं अपनी माताओं से आशीर्वाद लेकर, बहनों से राखी बंधवा कर, ये इसका प्रतीक जो आपको दिख रही है, ये हर वर्ष इस उत्सव को हम मनाते हैं। भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार को हम मनाकर एक संदेश देते हैं समाज में, जो आज सामाजिक ताना बाना बहुत गलत दिशा में जा रहा है। जी, तो उस समाज में एक भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते का समाज को एक संदेश देने का प्रयास करता हूँ मैं इस पर्व के माध्यम से। और आपने मन से बताया कि इस पर्व को रोकने की कोशिश भी करेगी, नाम भी लिया आपने शमशेर खरकड़ा का और आनंद सिंह दांगी का। कल जो है कंप्लेंट की गई, इस प्रोग्राम को ख़राब किया जाए, इसको ना किया जाए, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल वो ना होकर ये एक प्यार का रिश्ता, ये राखी बंधवाने का वो पर्व जिसको मैं अपने परिवार के साथ मनाता हूँ,
और ये पर्व मुझे एक नई ऊर्जा और ताकत देने इस पर्व के मनाने से मुझे मिलती है, और उसी उपलक्ष्य में इस त्यौहार को हम हर वर्ष मनाते हैं। जी, आपके पास किसका मैसेज आता प्रशासन की तरफ से भी ये कार्यक्रम ना किया जाए? प्रशासन की तरफ से मेरे पास एसडीएम का मैसेज आया था, भाई इस कार्यक्रम को आप ना करें, हाँ खाना ना खिलाएं और कुछ ना करें। जी। मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से जिन्होंने कंप्लेंट की है जी कि ये तो हमारा सनातन धर्म का ऐसा पवित्र पर्व है, इसमें बहन को माताओं को बुलाकर खाना खिलाना और उनसे राखी बंधवाना कौन से उसमें लिखा हुआ है? जी। मैंने यही बात उनको बोली। तो क्यों डरे हुए हैं, क्यों उन्होंने शिकायत की? क्या ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है? चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसा क्या डर था कि उनको ये कार्यक्रम रुकाने की कोशिश की दोनों नेताओं ने? वो इस प्रकार की वो अच्छी हरकतें करते रहे हैं, पहले भी किया उन्होंने, लेकिन उनकी उन बातों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जी। मेरे इस परिवार के साथ अटूट रिश्ता है। ये रिश्ता कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं, वोट का रिश्ता नहीं है, ये दिल से दिल का रिश्ता है। माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से जी इतनी गर्मी में वो बहनें और माताएं किस प्रकार से उत्साह और जोश में थी जी। मुझे राखी बांधने को भी और मुझे आशीर्वाद और दुआएं देने को भी। ये वो संदेश, वो एक उन नेताओं को जो छोटी सोच के हैं, जो इस रिश्ते का, इस पर्व का मतलब ही नहीं जानते, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा था आज ये मेरे परिवार ने जो दिया है उनको जी। और उनको क्लियर लगता है कि अब की बार उनकी जमानतें यहाँ से बचने वाली नहीं है। उसी बौखलाहट का नतीजा था उन्होंने इस प्रकार की घटिया हरकत करके कंप्लेंट करने का काम। जी, आप निर्दलीय विधायक हैं और विपक्ष में बैठे, क्या सरकार ने कुछ काम किए या विपक्ष का होने के नाते भेदभाव किया इस हल्के से? देखिए, सरकार ने तो बीजेपी के लोगों का वो नहीं किया, ये बातें ज़्यादा करते हैं, उसमें धरातल पर उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। महम के विकास का क्या एजेंडा है? इस हल्के को कहाँ तक लेके जाना है? क्या बड़े प्रोजेक्ट इसके लिए? देखिए, महम में आज तक हुआ ही क्या है, ऐसे छोटे छोटे बुआनी खेड़ा जैसे कस्बों में हुड्डा के सेक्टर बने हुए हैं। बुआना है, बुआनी खेड़ा है, हाँसी है, चारों तरफ जो नज़र मारेंगे छोटे छोटे कस्बे जो महम के लेवल के। महम तो बहुत पुराना कस्बा शहर है, इसमें ना हुड्डा का आवासीय सेक्टर है, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर है। कॉलेज जो हमारे पूर्वजों ने, यहाँ के लोगों ने बनाया था, वही बिल्डिंग खड़ी है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं की। आज को है गर्ल्स कॉलेज की डिमांड है पिछले जो है ना 19 साल से महम की, वो गर्ल्स कॉलेज अलग से यहाँ नहीं बना आज तक। सारा बेड़ा गर्क चारों तरफ है, सिस्टम का बेड़ा गर्क है, बस स्टैंड का यहाँ बुरा हाल है, हॉस्पिटल का बुरा हाल है, या व्यवस्था सीवरेज सिस्टम का बुरा हाल है, पीने के पानी का बुरा हाल है, हर चीज़ों का ये हाल है जो आम जनमानस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स में ज़रूरतें होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिस पर यहाँ पर खड़ा होता है। जी, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम आपने कर दिया। हज़ारों लड़कियों को आपने उच्च शिक्षा दी है। कितनी लड़कियां अपना जीवन सवार चुकी होंगी हायर एजुकेशन के ज़रिए, आपकी बसों की सेवा के ज़रिए? देखिए, आज मेरा महम जी लड़कियों को हायर एजुकेशन देने में हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 है। ये बाई डेटा मैं बात बोल रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ इस प्रकार की पूरी व्यवस्था पूरे प्रदेश में, ये बलराज कुंडू का काम नहीं होना चाहिए जी, लेकिन मजबूर होकर यहाँ की व्यवस्था सिस्टम को देखकर मैंने अपनी उस बेटियों का, बहनों का दर्द को समझकर लिए सिस्टम को चला है। लेकिन मैं ये संदेश है, ये मेरी बसें लोगों को अवेयर करने के लिए हम किन लोगों को चुन के चुनते हैं, वो क्या हमारे बच्चों के भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं, इस बात का लोगों को अवेयर और जागरूक करने के लिए प्रयास है मेरा। जी, सत्ता में भागीदारी रहती है तो दूसरे हल्कों में भी इसी तरह की सेवाएं शुरू की जाएंगी? निश्चित रूप से 100%। जी, मेरी तो 30 पीड़ा है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। पूरे प्रदेश की मेरी बहन बेटियां सुरक्षित सफ़र करके अपनी एजुकेशन को प्राप्त करें और अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने का काम करें। जी, बहुत धन्यवाद। और ये थे महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। आज इन्होंने ऐलान कर दिया है कि पार्टी करीब 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जुलाना हल्के से इनकी धर्मपत्नी
रानी चुनाव लड़ने जा रही हैं। 2 सीटों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा की राजनीति गर्म हो गई है। आज हम महम में थे, अनाज मंडी में 1000 से ज़्यादा महिलाओं की भीड़ जुटाई रक्षाबंधन समारोह, और मंच से आरोप लगाया कि शमशेर खरकड़ा आनंद सिंह दांगी ने उसको रोकने का प्रयास किया। आपके क्या कमेंट्स हैं इस पूरे वाकये पर? आप अपने कमेंट्स लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।